इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज कुंभन दास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? कुंभन दास जी का जन्म कब हुआ? कुंभन दास जी का जन्म कब हुआ? तो पहला क्वेश्चन क्या है? कुंभन दास जी का जन्म कब हुआ? तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है 1468 ईस्वी। 1468 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, कुंभन दास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे या विठलाचार्य थे या सूरदास थे या रामानंद थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दूसरे का? अ वल्लभाचार्य थे। कुंभन दास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। प्रश्न नंबर 3, संतन कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। कुंभन दास जी ने यह पंक्ति किस अवसर पर कहा था? तो किस अवसर पर कहा था? आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर बताएं। जब कुंभन दास जी गंगा स्नान पर गए थे, जब अकबर ने धर्मसभा में फतेहपुर सीकरी बुलाया, जब अकबर ने राजनीतिक सलाह के लिए कुंभन दास जी को दिल्ली बुलाया, जब कुंभन दास जी दक्षिण में भ्रमण किए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तीसरे का? आप लोग बताइए। जब अकबर ने धर्मसभा में फतेहपुर सीकरी बुलाया था। प्रश्न नंबर 4, अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए चौथे का। तो सही उत्तर होगा स कुंभन दास। अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ माने जाते थे कुंभन दास जी। प्रश्न नंबर 5, कुंभन दास के काव्य की भाषा है। कुंभन दास जी के काव्य की भाषा है, तो इनकी काव्य भाषा क्या है? आप लोग बताइए। संस्कृत है कि खड़ी बोली है कि अवधी है कि ब्रजभाषा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रजभाषा है। प्रश्न नंबर 6, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद गायन शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद गायन शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन थे? कृष्णदास या चतुर्बुद्ध दास या कुंभन दास या परमानंद दास? तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा छठवें का? तो इसका सही उत्तर है कुंभन दास जी। सूरदास जी के गायन शैली के बाद सर्वाधिक गायन करने वाले कवि जो थे वो कुंभन दास जी थे। प्रश्न नंबर 7, कुंभन दास जी के पुत्र किसके शिष्य थे? कुंभन दास जी के पुत्र किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग बताइए, वल्लभाचार्य के थे कि विठलाचार्य के थे कि सूरदास के थे कि रामानंद के थे? तो 7वें का सही उत्तर क्या होगा? ब विठलाचार्य के थे। प्रश्न नंबर 8, कुंभन दास जी की रचनाएं हैं राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर या वर्षो उत्सव का कीर्तन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 8वें का? द उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं कुंभन दास जी की हैं। प्रश्न नंबर 9, कुंभन दास जी ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा कब ली थी? कुंभन दास जी ने वल्लभाचार्य से दीक्षा कब ली थी? आप लोग सही उत्तर बताइए इसका। स 1492 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, कुंभन दास जी की मृत्यु कब हुई थी? कुंभन दास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1577 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में
या 1583 ईस्वी में या 1590 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। 10वें का सही उत्तर क्या होगा? 1583 ईस्वी में कुंभनदास जी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 11, कुंभनदास जी के पुत्र एवं अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ, आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। 1527 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में या 1533 ईस्वी में या 1540 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 11 का, आप लोग बताइए। 1530 ईस्वी में कुंभनदास जी के पुत्र और छाप के कवि चतुर्भुजदास जी का जन्म हुआ था। कब? 1530 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12, कितनावली एवं दान लीला किसकी रचना है? कितनावली एवं दान लीला किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? चतुर्भुजदास की है कि गोविंद स्वामी की है कि कृष्णदास की है कि चित स्वामी की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। और चतुर्भुजदास की है। प्रश्न नंबर 13, अंतिम क्वेश्चन है, चतुर्भुजदास जी का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में या किशनपुर में या जमुनावती में या सीही में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जमुनावती में। हमारे इंडियन हिंदी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।